वेलकम बैक टू माय चैनल। इस हंसते हुए फेस पे मत जाना बिकॉज ये वीडियो बन रही है बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी में, पंखा एकदम कम है ताकि आपको अच्छे से वॉइस सुनाई दे सके। मैं ऑलमोस्ट 2 आवर्स से ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ बट ये वीडियो नहीं बन पा रही है फॉर द फॉलोइंग रीजंस। रीजन नंबर 1, आई डोंट नो, आई एम नर्वस अबाउट दिस टॉपिक। आई एम नर्वस और आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद मी, बट समथिंग इज हैपनिंग व्हिच इज नॉट लेटिंग मी मेक दिस वीडियो। रीजन नंबर 2, दिल्ली's टेम्परेचर। बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गई बिकॉज लास्ट कुछ दिनों से जो बारिश हुई है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी मैक्स, बिल्कुल भी सांस के लिए ऑक्सीजन नहीं है। पहले गर्मी थी, गर्म हवा थी, अब ह्यूमिडिटी नेक्स्ट लेवल है। ठीक है। रीजन नंबर 3, द मेन रीजन, आप लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो में बोला था कि मेरी आवाज आपको आनी थी, तो मैंने तुरंत माइक ऑर्डर किया। आई ऑर्डर्ड माइक, मैंने माइक से वीडियो शूट किया। फाइनली बहुत सारे कट्स के बाद मैंने आई टेस्टेड द माइक, बट उस टाइम मुझे ये नोटिस ही नहीं हुआ कि अगर इफ आई विल मेक वीडियो लाइक दिस तो उसमें कैसे वॉइस आएगी। तब मुझे डाउट नहीं था कि ऐसे कुछ होगा, बट जब मैंने वीडियो बना ली ऑलमोस्ट हाफ वीडियो, तब मैंने कट किया। जब मैंने सोचा एक बार सुन लेती हूँ ऑडियो कैसी है, एको हो रही थी पूरी आवाज एंड आई वाज लाइक इतने मुश्किल से मैंने अपनी वीडियो फाइनली स्टार्ट कर दी थी। आई स्टार्टेड डिस्कसिंग, मेरा फ्लो बन रहा था बोलने का, उतने में ही मेरा माइक, मतलब मैं बहुत ज्यादा अब फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ बिकॉज आपको आवाज सुनाई दे मेरी, इसलिए मैंने अपना फैन लिटरली 2 पे चलाया हुआ है। कुछ फील भी नहीं हो रहा कि फैन चलाया है, बस नाम के लिए फैन चलाया हुआ है। तो मेरी इतनी मेहनत के लिए सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करो बिकॉज मैंने अपना YouTube एनालिसिस देखा। एनालिसिस में दिखाया हुआ था कि 89% ऑफ माय व्यूअर्स हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल। तो मैं किसके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, और जिसने भी सब्सक्राइब किया उनको तो ये बेनिफिट मिल ही रहा है कि मैं वीडियो पे ले रही हूँ, मैं उनकी क्वेरीज वीडियो पे व्लॉग पे अच्छे से डिस्कस कर रही हूँ और क्लैरिटी दे रही हूँ अपनी तरफ से सारी। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं उनके कमेंट के नीचे रिप्लाई जरूर देती हूँ, बट मैं उनका वीडियो में नहीं लेती हूँ उनका कमेंट, और उतना एलैबोरेट करके नहीं डिस्कस करते हम लोग वो चीज। सो इसलिए विल टेक अ मोमेंट, ओके, आई एम काउंटिंग टिल 3। तब तक सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, दैट इज you know by the thumbnail, girls college pros and cons, everything about that, okay? But for that you have to like and subscribe the channel, okay? now और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या आपको नेक्स्ट टाइम फिर से कोई वॉइस का इशू लगे तो आप मुझे बता सकते हो, बट आज मैं चिल्ला के सब अच्छे से करूंगी नाउ बिकॉज नाउ आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड कि अभी तक वीडियो नहीं बन पाई है, बट अब मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगी। एंड आई नो दिस वीडियो इज गोइंग लाइव ऑन मंडे, दैट इज बिकॉज कुछ भी रीजन था, बट मैं मंडे को मैंने सोचा मंडे डालते हैं आज। सो या ड्यू टू सम रीजंस मैं डिले करती गई, और अब और डिले मैं नहीं कर सकती थी बिकॉज आई हैव टू पोस्ट इट ऑन मंडे फॉर श्योर फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। और एक और चीज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आई नो जैक दिल्ली का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया है। आप में से जिसका भी हो गया क्लियर फर्स्ट राउंड में, जिसको भी जो सीट मिल गई है वो अपने रैंक के साथ नाम, रैंक और जिसको ये सीट मिल गई है, कहाँ मिली है, कौन सी ब्रांच, वो आप कमेंट डाउन कर दो, ठीक है? और उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन आपको जिसको भी सीट मिल गई है, एंड आई होप जिसको भी नहीं मिली है वो अभी मिल जाएगी। डोंट बी हाइपर बिकॉज अभी 4 राउंड और बाकी है, 2nd, 3rd, 4th, 5th, और ये चारों राउंड में आपका ऑफ कोर्स हो जाएगा, आई एम श्योर। जिनका फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ है, जिनका भी हो गया फर्स्ट राउंड में, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई होप यू गॉट व्हाट यू वांटेड। और बाकी इस चीज पे डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे, और होगी कल या परसों आएगी। सो भूलना मत, वो भी देखना, एंड तक देखना, और ये वीडियो भी एंड तक देखना बिकॉज मे बी आपको जो भी चीजें इस वीडियो में पता चलने वाली है उससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज हो जाए फॉर बेटरमेंट और फॉर एनीथिंग, ओके? लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। So this video will be giving you a wide view about girls college pros and cons. Pros and cons means advantage or disadvantage. ये हो गया simple word में. In this video, we are going to discuss 3 point of views. 3 point of views whose first point of view is of internet. What does internet says about girls college pros and cons? Point of view number 2 will be of the students or the girls who have been in girls college or are in girls college. And number 3, of course, मेरा point of view, as I have been in girls college for all 4 years of my engineering. So let's get started one by one. So we will going to discuss all 3 point of views simultaneously so that you get a comparison in all 3 point of views. And till the end of this video, maybe you have a different perspective other than what you were thinking about girls college. Okay, so we will start with the point of view of the internet. I thought that why not do ChatGPT because ChatGPT तो आपको पता ही है ना, बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड में, कुछ भी करना हो ChatGPT पे you search. Okay, so let's see according to ChatGPT is about the pros of girls college. So the first point of pros is empowerment and confidence building. An all-girls environment can promote self-confidence and leadership quality. Students often have more opportunities to take on leadership roles and participate in class discussions without the presence of gender dynamic that might occur in co-ed setting. So that's the perspective of internet. Internet is giving a perspective from overall, okay? I don't agree with this because अगर confidence आना होगा, leadership skills होंगी, then वो आप co-ed में भी हो सकती हैं. I don't feel कि girls college में रहने से आपका confidence build हो जाता है. अगर आप co-ed में होते तो नहीं build होता.
बट आई थिंक कि कोविड में रहता है तो ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के चांसेस है, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा एनवायरमेंट फनी भी रहता है, मतलब बैलेंस आउट हो जाता है, बिकॉज वी हैव ऑपोजिट जेंडर पीपल ऑल्सो देयर. सो आई हैव आस्क्ड ऑल दीज क्वेश्चंस फ्रॉम अदर गर्ल्स ऑल्सो. सो अकॉर्डिंग टू देम ऑल्सो दे डोंट फील कि गर्ल्स कॉलेज में है तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, बल्कि उनका तो ऑपोजिट रिएक्शन है, जो कि हम अभी बात करेंगे कॉन्स में. ओके, सो पॉइंट नंबर 2 इज टेलर्ड एजुकेशन. व्हाट डज दैट मीन? They want to say the curriculum and teaching methods can be specifically designed to address the learning styles and interests of women, potentially leading to a more engaging and effective educational experience. No, again, this doesn't happen. It's a girls' college. It doesn't mean that study will be different. No, सब same रहता है, बस ये रहता है that there will be no guys. That's it. सिर्फ girls रहेंगी. Syllabus में कोई difference नहीं आता है. So ये भी point गलत है. Point number 3, strong alumni networks. All girls college often have robust alumni networks, providing strong support for graduates in terms of mentoring, networking, and career opportunities. I agree with this point. Alumni network रहता है, it's good. But ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स कॉलेज में रहता है, अगर हम कोविड कॉलेज में होते उसमें भी होता. So this is not any kind of प्रो या ऐसी कोई एडवांटेज स्पेशल चीज नहीं है गर्ल्स कॉलेज में जो कोविड कॉलेज में नहीं है. ओके, सो आई कैन नॉट काउंट दिस इन प्रोज और एडवांटेज ऑफ बीइंग इन अ गर्ल्स कॉलेज. Point number 4 is reduce gender stereotyping. Without the presence of male student, there might be less pressure to conform to traditional gender roles, allowing students to pursue interest and career in fields that are typically male dominated. So this point is basically explaining what they want to say कि girls college में रह के आप वो भी पढ़ सकते हो या वो भी career या वो field opt कर सकते हो जो mostly males करते हैं और girls नहीं करती हैं, boys करते हैं. Like females doesn't go for that branch or for that field, or they are not allowed to go or do that branch or pursue that career जिसमें mostly male dominating field होती है, और गर्ल्स कॉलेज में पर वो करने देते हैं. और एग्जांपल देती हूँ, अगर इट्स अ कोएड कॉलेज, अगर आपको फुटबॉल बहुत पसंद है राइट, और उसमें गर्ल्स की टीम नहीं होती है उसमें, ठीक है, बट बॉयज की टीम होती है. सो अगर 2 to 3 भी गर्ल्स इंटरेस्टेड होती हैं तो वो बॉयज के साथ तो नहीं टीम बना के खेल सकती ना, बिकॉज गर्ल्स की टीम अलग है, बॉयज की टीम अलग ही होती है जब भी कोई टूर्नामेंट होता है या कुछ भी होता है, राइट. सो दिस इज दैट. इसमें ये चीज़ है कि गर्ल्स कॉलेज जब रहता है तो उनकी अपनी एक टीम होती है, और सारी गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज में बेसिकली बहुत सारी जो गर्ल्स होती हैं दे आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, सो दे डिसाइड टू मेक अ टीम विच इज वेरी गुड. दे प्ले गेम्स, दे गो फॉर टूर्नामेंट्स, दे डू स्टफ. Point number 5 is supportive community. The environment can foster a strong sense of community and sisterhood, which can be beneficial for personal growth and support throughout college and beyond. I agree to this point that we girls have supportive community. Like if they have to fight against something for the community, like they are fighting not for themselves but for the community of girls. That what's good for girls, not for specifically a specific girl, like individual nahi, in a group. They are supportive. 80% of the girls are supportive. Okay, बाकी 20% उतनी नहीं होती, maybe because they are introvert or they have other things or they don't like the person. But when the main topic is about girls only, then they unite and support each other. That's good thing about being in a girls college. Yes, they are supportive. So these are the 5 points that I got from internet, what the internet thinks about girls college. Now let's discuss 2 to 3 points which were mostly common between the girls I've asked about what are their experience and what they think are the pros and cons of being in a girls college. Okay, pros is unsaid inclusivity, as we all are same physically, harmoniously, emotionally, going through same kind of problems and changes, so we can understand each other, so natural support and comfort is always there. ये point common है जो कि मैंने हर जगह हर गर्ल से यही सुना है, हर लड़की ने मुझे यही बताया अपने एक्सपीरियंस में. प्रोज में यही बात मोस्टली मैंने सुनी जो कि हमने इंटरनेट पे भी पढ़ी, लाइक अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंटरनेट, दैट आल्सो सेज अ सपोर्टिव कम्युनिटी. सो या ये तो यहाँ पे भी है. शी वाज saying that as we all girls are physically same, harmoniously, emotionally, going through same kind of problems and changes. So yeah, that is true. इसीलिए हम सब एक दूसरे को सपोर्ट कर पाते हैं, because we can understand the basic girl criteria. Like कहते हैं ना लोग girl thing, yeah, that is girl thing. So girls understand that basic mentality of all the girls. Basic nature girls का same ही रहता है almost सब girls का basic point of view. So we all can understand that okay, what she might be thinking or what she is going through. So we understand that and we are supportive in that way. Now next point, pros. मोर अपॉर्चुनिटीज. या ये भी मैंने मोस्टली सबके मैसेज में देखा कि सबने ये बोला है कि मोर अपॉर्चुनिटीज हैं, एज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर यू हैव बीन प्रोवाइडेड एन एज एंड सम सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशन डिक्रीजेस एंड वी गेट मोर चांसेस टू शाइन एंड ग्रैब इट. दैट इज ऑल्सो ट्रू. बट हाँ, दैट इज ऑल्सो ट्रू कि हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं थैंक्स टू द गवर्नमेंट, एज आई हैव ऑलरेडी सेड इन माई प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो. गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट ने जो अपॉर्चुनिटीज गर्ल्स के लिए इंक्रीज कर दी हैं, ये सब बहुत सालों की जो गर्ल्स की जो women who have struggled, उनकी वजह से आज अब हमारे फ्यूचर को गर्ल्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है. Because we all girls are now getting a reservation for us, many male have this problem कि okay, you are getting placed sorry,
you are getting placed because you are a girl. They don't think that okay we are talented, that is the reason we got this seat or we got the placement. So इस पे भी ये क्या होता है, so इसीलिए मैं बोलती हूँ कि girls have to prove themselves. Girls, the female ladies have to prove themselves from ages and still they have to prove themselves. So yeah, ऑफिस में जाने के बाद भी, क्योंकि अब ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे बॉयज होंगे, लाइक मैन होंगे, वी हैव टू इंटरैक्ट, वी हैव टू बी इन कोविड एनवायरमेंट. सो वहाँ पे आपको अपनी एबिलिटीज दिखानी है ताकि आपको कोई बोल ना सके दैट यू आर गर्ल, दैट इज व्हाई यू गॉट द प्लेसमेंट और यू आर गेटिंग दिस जॉब. सो इसलिए अपने आपको बहुत अच्छा बनाना है कि किसी के मुंह पे बोल सको अच्छा मैंने तुमसे अच्छा कर दिया, तुमने करा, मैंने इतने मार्क्स लाई, या मैं मार्क्स से एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है मार्क्स से उतना फर्क नहीं पड़ता है, बट यू शुड हैव नॉलेज. अगर आपके मार्क्स नहीं है कोई बात नहीं, बट यू शुड हैव स्किल्स, यू शुड हैव नॉलेज. तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इन टुडेज जनरेशन. फ्रॉम ईयर्स वी वुमेन आर गिविंग आवर बेस्ट. फाइनली अब जाकर थोड़ा रिजर्वेशन मिल गया है, इतनी कम्पिटेटिव क्योंकि है हमारी इन्वायरमेंट, कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड हो गया है विद ईयर्स एंड ईयर्स एज वी ऑल आर डेवलपिंग. सो या प्लेसमेंट तो है, ये जो गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दे दिया है दैट एवरी कंपनी हैज टू गिव 40 to 50 के बीच का रेशियो है, मुझे याद नहीं है, बट 40 to 50% रिजर्वेशन है फॉर वुमेन. सो दैट इज द रीजन कि IGDTU, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, फ्रॉम विच आई हैव कंप्लीटेड माई बीटेक इंजीनियरिंग. सो उस कॉलेज में बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं, लाइक नाउ दे नो कि ओके दे हैव टू गिव 40 to 50% reservations to girls. Okay, they know that, so they come to girls college first and give the placement opportunities, test them, and then better girls get placed. गर्ल्स ये बेनिफिट तो है, बट ये जो बॉयज बोलते हैं कि अच्छा रिजर्वेशन है ये है, बट ये बहुत सालों बाद मिली है हमें. लाइक every female has struggled from so many years that now finally we all are getting what our ancestors has passed us. Thanks to our ancestors, thanks to all the ladies who sacrificed many things to get us this reservation, and we all deserve it I feel. और चाहे कोई कुछ भी कहे, I don't give a damn, कुछ भी सोचना है सोचो, I deserved it, I got placed, ऐसे करके बोलना है सबको बस जब प्लेसमेंट हो जाए. और अगर कोई भी लड़का ऐसे बोले, हाँ मजाक में बोले तो चलता है, बट मजाक में मेरे को लगता है लोग हमेशा सच बात बोलते हैं जो उनकी दिल में होती है. तो सो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया जितने भी बेनिफिट्स थे, ये सारे प्रोज हमें पता चले फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंटरनेट. नंबर 2, वी गॉट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल द गर्ल्स, what commonly they think the pros of the girls college are, and also my point of view side by side along their point of views. जो भी बेनिफिट्स या प्रोज कह लो या एडवांटेजेस बीइंग इन अ गर्ल्स कॉलेज हमें पता चले अभी तक जो हमने डिस्कस किए, उसको मैं एक समरी दे देती हूँ. ओके, ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव यही दो हैं, एक गुड प्लेसमेंट एंड सेकंड दैट वी ऑल आर same physically, harmoniously, emotionally. So basically we all girls have a base of thought process which we think, तो हम वही सारी चीजें फील करते हैं, तो हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऑन अ ग्राउंड लेवल. वी ऑल अंडरस्टैंड ईच अदर एंड वी स्टैंड बाय ईच अदर, वी आर सपोर्टिव. गर्ल्स कॉलेज का थर्ड पॉइंट ये है कि वी हैव अ गुड एलुमनाई which is very good, that they will mentor us or help us for future. So this is a like wider perspective of the advantages of being in girls college. We all are girls. किसी को ना रेडी होके ऐसे कॉलेज जाते हुए नहीं देखोगे आप, नॉर्मली सब जाते हैं, बस फेस्ट वाले दिन सब बहुत लाइक आप पहचान भी नहीं पाओगे लोगों को, गर्ल्स को. दे लुक सो डिफरेंट एंड यूजुअली, और आपको कोई ऐसे रेडी होके जाने की जरूरत नहीं है. मतलब इट्स ऑन यू, अगर आपका मन है आपको रेडी होके जाओ. गर्ल्स लाइक मतलब ऐसे होके जाती है ना जैसे हमने उसमें देखा है मूवीज में, वैसा नहीं होता है गर्ल्स कॉलेज की. अब हम कॉन्स पे बात करेंगे बिकॉज कॉन्स की थोड़ी ज्यादा है. आपको ये भी बताऊंगी अपने पर्सपेक्टिव से कि क्या ये सारे कॉन्स एक्चुअली ऐसे हैं, एक्चुअली ये क्या ऐसे होते हैं. क्योंकि अगर आप देखोगे तो आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के मुंह से यही सुनोगे, ओ माय गॉड ऑल गर्ल्स कॉलेज, ओ माय गॉड, ऐसे ही सुनोगे. बट अब मैं आपको ट्रू ऑनेस्ट रिव्यू या रिप्लाई दूंगी अपने एक्सपीरियंस से. कॉन्स ऑफ बीइंग इन ऑल गर्ल्स के पॉइंट्स Point number 1, limited diversity. The absence of male students can limit social interaction and the diversity of perspectives and experiences within the student body. Absolutely correct. I feel कि interaction and confidence तभी build होता है जब आप हर किसी से बात कर सको without hesitation. Girls also get comfortable also कि अच्छा we can talk to them easily. But mostly opposite gender से बात करने में वो confidence नहीं आ पाता. In real world you have to interact with all kind of people, like it can be male, female, elders, younger. तो आप में वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप सबसे बात कर सको. ये नहीं कि अच्छा सिर्फ गर्ल्स से आप बात कर पा रहे हो, आप मेल से बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको इंटरेक्शन तो सबसे करना पड़ेगा. इट्स लाइक यू गॉट प्लेसमेंट, यू विल गो फॉर जॉब्स, ऑफिस, तो आप सबसे बात करोगे ना, करना ही पड़ता है. तो उसके लिए जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपकी सोशल लाइफ लिमिट हो जाती है व्हेन यू आर इन गर्ल्स कॉलेज. इंटरेक्शन कम हो जाता है. Point number 2 is perceived isolation. Some students might feel isolated from the broader co-ed world, which could impact their social life and preparation for post-college environment where they will interact with men regularly. So this point is not totally correct. कि social, so it's saying isolated from the broader
ऑफ कोविड वर्ल्ड, ऐसा कुछ नहीं है, सब बात कर रहे होते हैं। बस ये होता है सोशल मीडिया पे भी सब इंटरेक्ट करते हैं अपने मेल फ्रेंड से, ऑपोजिट जेंडर से सब इंटरेक्ट करते हैं, बट रेगुलरली सामने से बात करना या मैसेज पे बात करने में बहुत डिफरेंस रहता है। सो या दैट आई कैन से कि गर्ल्स कॉलेज में ये चीज़ जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव चीज़ है। और कॉन्फिडेंस बिल्ड का क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्ड गर्ल्स कॉलेज में इजीली हो सकता है, बट वो कॉन्फिडेंस सिर्फ आएगा कि आप गर्ल्स के सामने ही बात कर पाओगे। बट इन रियल वर्ल्ड व्हेन यू विल हैव टू गो टू जॉब एंड ऑफिस, यू आर रेगुलरली इन अ मीटिंग और इन कॉन्फ्रेंस विद मेन रेगुलरली, देन व्हाट, तब आप में कॉन्फिडेंस है कि नहीं वो तब वही पता चलेगा आपको, क्योंकि गर्ल्स के सामने सेम कम्युनिटी है, वी नो एवरीवन, सो वहाँ पे तो आपके पास फुल कॉन्फिडेंस रहता है। बट जब आप रियल वर्ल्ड में जाओगे तब द डायनामिक्स टोटली चेंज। पॉइंट नंबर 3 इज fewer networking opportunities with men. Building professional network often involves interacting with people of all genders, and all girls college might limit opportunities to develop these connections during college years. This is true. This topic is also correct. Potential for stereotypes. Despite the advantages, attending an all-girls college can sometimes lead to external stereotypes or misconception about the rigor and the quality of education received. So this point is actually saying कि many people think that the quality of education is not that great in girls college. लोग ये भी समझें, या आपको भी मे भी ये लगता हो कि बॉयज़ को शायद कुछ अलग पढ़ाते हैं और हमें कुछ अलग पढ़ाते हैं गर्ल्स कॉलेज में, वो मिसकंसेप्शन है, मतलब एक गलत फहमी है। ऐसा कुछ नहीं है, सबको सेम ही चीज़ पढ़ाई जाती है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया कि कॉलेज में पढ़ाते सबको सेम ही है, चाहे वो कोएड कॉलेज हो, गर्ल्स कॉलेज हो या बॉयज़ कॉलेज हो। अगर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं सब, तो सब इंजीनियरिंग का सेम ही पढ़ेंगे, कुछ अलग नहीं पढ़ेंगे। There is nothing different in education. Like पढ़ाई में कुछ अलग नहीं हो जाता। Point number 5 says limited athletics and extracurricular options. Some extracurricular activities and sports team might be limited or have less variety compared to co-ed institutions. Yes, this is 100% true because in girls college ये सच बात है कि ज़्यादा teams या athletics sport teams नहीं होती हैं, टीम नहीं होती है। Like to play any game there has to be a team, right? एक इंसान के लिए तो बनाया नहीं जाएगा ना। 5000 स्टूडेंट में से 2-4 स्टूडेंट अगर चाहते हैं उस टीम में रहना, तो कैसे चलेगा? ओके, टूर्नामेंट्स भी तभी होंगे या कोई स्पेसिफिक टीम या गेम कैसे बनेगा जब तक एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे। और गर्ल्स कॉलेज में ये बहुत लिमिटेड होता है कि वो ग्रुप मिले। स्पोर्ट्स में इसलिए थोड़ा गर्ल्स कॉलेज पीछे रहता है बिकॉज गर्ल्स उतनी इंटरेस्टेड ही नहीं रहती है स्पोर्ट्स में। एक सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, सो वी कैन नॉट से कि सबको इंटरेस्ट होना चाहिए, बट लिमिट इसीलिए हो जाता है बिकॉज वी डोंट गेट द बेस्ट प्लेयर्स ऑल्सो कि हम चलो टूर्नामेंट में चल जाए। ओके, 4-5 बच्चे अच्छे हैं, ठीक है, सपोज दे आर गोइंग फॉर बास्केटबॉल। ओके, बास्केटबॉल में 3-4 स्टूडेंट्स अच्छे हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं भी 2-4 और एक्स्ट्रा हैं, तो वो अच्छे नहीं है। तो अगर आप किसी टीम प्ले के लिए जा रहे हो या टूर्नामेंट के लिए जाना चाहते हो, तो आप कैसे जा सकते हो, समझ रहे हो? सो दीज आर द कॉन्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट विच यू आर ऑलमोस्ट करेक्ट। प्रोज तो उतने करेक्ट नहीं थे, बट कॉन्स मतलब कि डिसएडवांटेजेस ज्यादा सही निकले। अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट आर द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ गर्ल्स कॉलेज कॉन्स के बारे में, यानी कि डिसएडवांटेज, व्हाट दे थिंक आर द डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग इन ऑल गर्ल्स कॉलेज। दिस is a perspective from IGT2 girls. Okay, so पहला पॉइंट मैं पढ़ रही हूँ जो कि मैं आपको बताऊंगी that what I feel, ये उनका पर्सपेक्टिव है एंड मैं अपना पर्सपेक्टिव साइड बाय साइड बताऊंगी। जैसे मैंने इंटरनेट का पर्सपेक्टिव यानी कि इंटरनेट का POV जो है मैंने आपको बताया कि what I agree or not, उसी तरीके से मैं इनका भी बताती हूँ। कॉन्स, gender biases. As there are all girls, we feel different, not unique, as if some sort of edge has been given which somehow is not correct for the opposite gender. So I don't agree with this point. Clearly मैं इसको explain नहीं कर पा रही हूँ, कैसे explain करूँ? I am not being able to explain this line, this statement, but I don't feel this. That's my point of view. Our country is a male-dominating country and has been from years a male-dominating community. Next point पे आते हैं, lack of confidence in talking to opposite gender. Poet makes you more bold and confident about your personality. 100% right. और यही बात मैंने आपको starting of the video भी बताई थी. Lack of confidence in talking to opposite gender is 100% correct. Point number 3. Unhealthy competition. I feel mixed genders add some sort of comfort plus provides you more option to explore and grow. Same genders sometimes, not always, try to pull each other down. This is also correct. Unhealthy competition 100% मुझे भी लगता है unhealthy competition होता है because being in IGT2 in these 3 years, because first year तो हमारा लॉकडाउन में ही चला गया था, तो in these 3 years I have just experienced this thing because मैं online person नहीं हूँ, like I don't chat online. ओके, और मेक फ्रेंड्स ऑनलाइन यूजुअली आई डोंट डू दैट स्टफ। सो मैंने जब कॉलेज ज्वाइन किया तब मेरे फ्रेंड्स मैंने मतलब तब जाके मैंने थोड़े फ्रेंड्स बनाने स्टार्ट किए। आई हैव बिन फ्रेंड्स विद डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। आई अंडरस्टूड द बेसिक मेंटालिटी ऑफ द पीपल। बेसिकली ये सीखा कि दिल्ली की लड़कियां बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती हैं, बाय गॉड दे आर वेरी वेरी क्लेवर, वेरी चंट कहते हैं ना, चंट कह सकते हैं। चंट इज लाइक बेसिकली वेरी क्लेवर, लाइक दे नो हाउ टू यूज पीपल एंड थ्रो पीपल, ये है। और सब अपने मुंह पे बहुत स्वीट बनते हैं, हाँ हाय कैसे हो, सबका है बेसिकली दूर दूर की, मतलब दोस्ती ऐसी दोस्ती होती है कि हाँ काम जब तक है तब तक दोस्त हैं, फिर ओके बाय टाटा, क्या आप कौन मैं कौन, ये हो जाता है। सो इतनी कोई गहरी दोस्ती वोस्ती मत करने बैठ जाना फर्स्ट ईयर, पहले बता दे रही हूँ। एंजॉय करो फर्स्ट ईयर, बहुत दोस्त बनाओ क्योंकि लास्ट ईयर तक गिन के 1 या 2 बचेंगे।
क्योंकि जब साथ रहने लगते हैं ना तो सबकी रियलिटी पता चल जाती है, सबका बेसिक नेचर पता चल जाता है। मेरा बस कहना ये है कि फर्स्ट ईयर में जब जाओगे आप अच्छे से दोस्त बनाओ, पर किसी को भी बेस्ट फ्रेंड मत समझ लेना। लग सकता है कुछ टाइम के लिए बेस्ट फ्रेंड्स बन के रह सकते हो आप लोग, पर वो कुछ टाइम तक ही रहेगा और ज्यादा लंबा नहीं चलता है, कोई भी चेंज भी होते रहते हैं। तो या और जेलसी फैक्टर बहुत होता है गर्ल्स कॉलेज में, बहुत। सो मन ही मन में, पर ठीक है वो दिखाएंगे नहीं, दे विल वेरी गुड एंड नाइस टू यू ऑन योर फेस, और बहुत ही पक्की फ्रेंडशिप। फर्स्ट ईयर में तो सब बहुत ज्यादा एक्चुअली नए नए होते हैं कॉलेज लाइफ में, तो फर्स्ट ईयर में सब अच्छे होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर तक। फिर सेकंड सेमेस्टर में धीरे धीरे सब एक्चुअली सब अपने अपना सबका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होना शुरू हो जाता है, बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर तक सब बच्चे रहते हैं, अभी अभी 12th पास की है या ड्रॉप भी किया है, तो सब बहुत वैसे रहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि बीच में मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी घुसा दिया, दैट जेलसी फैक्टर और कंपटीशन दोनों ही बहुत होता है। तो या और फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होता है, तो उसके बाद होता है, तो आप चिल कर सकते हो। Lack of perspective in general. Lack of perspective in general. Being a girl, I know deep down how girls think, as all kind of like-minded people are there, so they will think about any situation in a particular way, hence it just restricts in some way to be bound around same type of activities. But if other gender are there, they will definitely bring something different on the table according to their needs and problems. Correct. I agree with this point, that ये है लैक ऑफ पर्सपेक्टिव इन जनरल। मतलब कि हम गर्ल्स एक दूसरे को जानते हैं कि अच्छा ये इसी तरीके से सोचता है, लाइक बेसिक जो ग्राउंड है गर्ल्स का थिंकिंग प्रोसेस जो है सबकी सेम ही होती है। तो अगर कोई टॉपिक आता है, तो अगर हम गर्ल टू गर्ल टॉक करते हैं, तो हमें पता रहता है कि ओके सम व्हाट दे विल बी सेइंग दिस, हमें पता होता है अच्छा वो ऐसे एडवाइस दे सकती है। बट व्हेन वी टॉक टू आवर ऑपोजिट जेंडर, दे हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मोर ओवर आई थिंक कि बेसिकली बॉयज मेल, उनका कोई पर्सपेक्टिव जो होता है ना वो ऐसा होता है, अरे यार छोड़ो यार क्या करने, दे डोंट टेक थिंग्स सीरियसली, दे मेक द सिचुएशन वेरी लाइट, whereas we are overthinking about any topic. So this is what she also thinks, I guess. तो मेरा ये कहना था, so ये मेरा पर्सपेक्टिव था जो मैंने आपसे शेयर कर दिया। The next point is lack of connectivity. As it is said, opposite attracts. For many people, it is way easier to connect with opposite gender than to the same. So I feel general college fun is missed out due to this same gender thing. It became so monotonous after some point of time. That is also true. Yeah, I also believe this. This statement is correct. कि बैलेंस आउट, आई फील कि बैलेंस होना चाहिए एनवायरनमेंट में, बिकॉज गर्ल्स का बेसिक नेचर इज ओवर थिंकिंग और कॉम्पिटिटिव माइंड, ठीक है, whereas boys or opposite gender basically makes the environment just balanced environment. Okay, so ये बात है, balance out means कि we overthink, we girls overthink और are serious about टॉपिक्स, बट बॉयज हर चीज़ थोड़ा लाइटली लेते हैं। तो आपका कॉलेज लाइफ थोड़ा फन होना चाहिए, चिल होना चाहिए, हर चीज़ को सीरियस नहीं लेना चाहिए, कॉम्पिटिटिव इतना नहीं होना चाहिए। तो कॉम्पिटिशन, और बॉयज़ के साथ कोई कॉम्पिटिशन होता ही नहीं है व्हेन वी आर फ्रेंड्स या ऐसे कुछ। वो बेसिक बॉयज़ में आई डोंट थिंक सो बॉयज़ कभी भी गर्ल्स से कॉम्पिटिशन ऐसे करते हैं, जनरली नहीं करते हैं। गर्ल्स भी बॉयज़ से उतना कॉम्पिटिशन नहीं करती हैं इन कॉलेज लाइफ, इस एज तक तो नहीं करते हैं आई गेस। And the last point, one more thing, girls also think, because many girls या many students come from co-ed college, co-ed school. तो जब हम co-ed school में होते हैं, फिर अचानक से हम all girls college में आ जाते हैं, तो बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो ऐसे अलाउ नहीं करते रात को पार्टी। कॉलेज लाइफ सोचते हैं ना लोग मूवीज वगैरह में देखे कि अच्छा हमारा ग्रुप होगा, नाइट में भी जाएंगे, लाइक 10-12 बजे तक भी बाहर घूम सकते हैं। बट जब ऑल गर्ल्स कॉलेज होता है, तो वहाँ ये रिस्ट्रिक्शन होता है कि कुछ जो गर्ल्स हैं उनके पेरेंट्स बहुत चिल होते हैं, कूल होते हैं, लाइक ओके यू कैन गो हैव फन एंजॉय, रात को 12-1 बजे तक भी करोगे तो कोई इशू नहीं होता है उनके पेरेंट्स को। But most of the Indian parents have the issue of safety of their girl child. Okay, तो पेरेंट्स को होता रहता है कि वो मेरी बेटी अभी तक इतने देर तक बाहर नहीं रह सकती है, गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड और पार्टी और घूमने नहीं जा सकती है। तो ये इशू रहता है गर्ल्स के साथ। तो जो जिन गर्ल्स को अलाउड है वो उनको लगता है कि यार आई एम मिसिंग माई कॉलेज लाइफ, ऐसा मैंने सुना, मुझे बोला बहुत सारी गर्ल्स ने, दैट दे फील, बिकॉज उनके पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं बाहर जाना वगैरह, तो दे फील कि बैलेंस आउट नहीं होता है ये चीज़। या कहीं ट्रिप पे गए तो गर्ल्स के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, बट बॉयज़ को तो अलाउ करते हैं। और जिन गर्ल्स के पेरेंट्स अलाउ करते हैं वही उन्हीं गर्ल्स का पर्सपेक्टिव ये है कि देयर कॉलेज लाइफ एंड फन इज मिसिंग आउट, दे आर मिसिंग आउट देयर कॉलेज लाइफ एंड द फन। उनको लगता है ऑपोजिट जेंडर ज़्यादा फन ऐड करते हैं, बिकॉज दे आर लाइट माइंडेड पीपल, दे डोंट थिंक अबाउट थिंग्स सीरियसली। उनका तो मस्त है, घूमते रहते हैं, मजे करते हैं, तो उनको वो चीज़ वो मिस आउट करती हैं गर्ल्स। बाकी जो गर्ल्स हैं जो बाहर जा सकती हैं वो यही फन मिस करती हैं कि हम कॉलेज लाइफ मिस करें, कि कॉलेज लाइफ में क्योंकि मूवीज़ में तो ये दिखाया गया है ना, तो वो मूवीज़ वाला ही दिमाग रहता है। बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है मैं पढ़ने आई हूँ, मैं चुपचाप पढ़ लूँगी, अपना कॉलेज खत्म, बाकी फ्रेंड्स बनने होंगे तो कॉलेज स्कूल के भी फ्रेंड्स रह जाएंगे, कॉलेज के फ्रेंड्स होना सिर्फ जरूरी नहीं है। तो करना है फ्रेंड्स, घूमना फिरना है, गर्ल्स के साथ घूमना दिन में भी घूम सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको रात भर घूमना है, दिन में घूमो, पेरेंट्स की मर्जी से घूमो, ताकि आराम से चिल होकर घूम सको, टेंशन ना रहे हो पेरेंट्स को तो बताया नहीं हो पेरेंट्स क्या बोल रहे होंगे, पेरेंट्स का कॉल आ रहा हो, तो टेल योर पेरेंट्स एवरीथिंग, टेक परमिशन, कन्विंस देम एंड देन एंजॉय।
ठीक है, बस मजे करो। और ये थी वीडियो, पता नहीं वीडियो कैसे बनी, आई डोंट नो, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं और ये वीडियो बहुत मुश्किल से बनी है, गर्मी में बनी है। तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।